श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ये जो सारे मुल्क हैं ये इस वक्त खिते में साउथ एशिया में इंडिया के ज़ेरे असर हैं। सिर्फ एक मुल्क है जो उसके ज़ेरे असर नहीं है, जिसको वो बनाना चाहता है बड़ी देर से, वो पाकिस्तान है। इंडिया ने जो भी हरकत की है कनाडा में, जस्टिन ट्रूडो फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर इंडिया को प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम लेकर उसको कह रहा है कि आप इन्वॉल्व हैं जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है। ये एक दहशतगर्दी है और ये बहुत अच्छा मौका था इंडिया को इंटरनेशनली एक दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर करना, लेकिन पाकिस्तान से खामोशी है। बिल्कुल पता नहीं क्यों, क्या खामोशी तो नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत सी ऐसी खबरें चल रही हैं, बहुत ऐसे ये जो इंडिया को मुंह की खानी पड़ी, ये हो गया वो हो गया। वो कोई बनाना कंट्री तो कनाडा है नहीं। अच्छा, दुनिया की पावरफुल कंट्री है, उनके पास टेक्नोलॉजी कोई एविडेंस होंगे तो वो सामने देखे। दुनिया में कनाडा में सबसे ज्यादा जो गैर मुल्की रहते हैं वो इंडियन है। इसके बावजूद भी उन्होंने एक्शन लिया है, उसमें कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट होगी। अगर वो हमसे तल्लुकात अच्छे चाहता होता तो 2018 में हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच का जवाब वो अभिनंदन को भेज के ना करता। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला, हम ये कह सकते हैं, एक सवाल है, मतलब एक डिबेट हो रही है। देखिए हमारे पास तो प्रूफ है ना, हमने उनका स्पाई पकड़ा हुआ है 2017 में। हमने कुलभूषण यादव हमारे पास है, हमने अभिनंदन पकड़ा, पूरी दुनिया ने देखा। ठीक है, कुलभूषण यादव हमारे पास है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट में अभी तक हम उसको सजा नहीं दिलवा सके। और दूसरे नंबर पे अजमल कसाब की अगर बात करें, वो तो हामिद मीर ने जाके उनके घर में इंटरव्यू ले लिया कि वो हमारा मीडिया का एजेंडा था, लेकिन अजमल कसाब के बारे में इंडियन मीडिया खुद क्या कहता है? श्रीलंका या अदरवाइज कोई मिडल ईस्ट ले लें या यूरोप ले लें या कनाडा अमेरिका ले लें, अगर वो भारत की फेवर कर रहे हैं, उनको भारत से नहीं प्यार। असल में एक्चुअली सबसे मेन मसला इस वक्त दुनिया में इकानमी, मैशियत। जिस बंदे की मैशियत मजबूत है उसकी आवाज़ उतनी सुनी जाएगी, जिस बंदे की मैशियत कमज़ोर है वो सच्चा भी होगा तो उसको झूठा गिना जाएगा। मेरी ओपिनियन ये है कि भाई हमें तो जो इस टाइम पे अपने नेबर का साथ देना चाहिए था। आपकी ओपिनियन ये कनाडा का साथ देना चाहिए था, लेकिन आप मेरी से डिसएग्री कर सकते हैं। मैं डिसएग्री करूंगा। नेबर तो कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ता हमें इंटरनेशनली जलील करने का। हमारे नेबर ने हमारे साथ, हमारी जो क्रिकेट टीम है अभी तक उसको वीज़ा नहीं जारी किया। ठीक हो गया, वीज़ा मिल गया, कांग्रेचुलेशन, आपसे पता लग रहा है। ये इशू मेरे ख्याल में तो आपस में बैठेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन भारत के ये जो माथे पे कलन लग चुका है ना, ये इतनी जल्दी धुलने वाला नहीं है। ये कोई पाकिस्तान नहीं है कि उसने कहा इसने कश्मीर में तकरीबकारी कर दी है या बलूचिस्तान में कर दी है, ये कनाडा है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। भारत और कनाडा के डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट को लेकर श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने ये बोला है कि कनाडा की तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं भारत के ऊपर वो बेबुनियाद हैं, और साथ ही साथ नाजी लिंक्ड सिटीजन को जो स्टैंडिंग ओवेशन दी गई है पार्लियामेंट में कनाडा में, वो भी उसके ऊपर भी बात की गई है। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि श्रीलंका जैसा कंट्री भी अब स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात कर रहा है कनाडा को। इसके अलावा और भी बहुत से कंट्रीज़ ने कनाडा को लेकर ये स्टेटमेंट दी हैं। क्या पाकिस्तान को भी ऐसी सिचुएशन में भारत का साथ देना चाहिए था या फिर खामोश रहना चाहिए था? इस पर पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की यूथ क्या ओपिनियन रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद असद। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस क्या कर, कौन सा बिजनेस करते हैं? हमारा बारदाने का बिजनेस है। ठीक हो गया। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स की बात कर रहे हैं, रिलेशंस की बात कर रहे हैं। अभी पूरी दुनिया में एक न्यूज़ चल रही है कनाडा और भारत के कन्फ्लिक्ट, डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट को लेके। क्या कहना चाहेंगे? बड़े बड़े कंट्री जो उनसे हैं वो कुछ खामोश हैं, कुछ इंडिया की फेवर में है। अभी श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये बोला है कि भाई जो कनाडा ने बयान दिया इंडिया के अगेंस्ट वो बेबुनियाद है, उसका कोई सर पाँव नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान का इसमें क्या मतलब इस टाइम क्या स्टैंड है और ओवरऑल? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो भी करंट सिनेरियो है कनाडा और भारत के माबैन, उसमें सबसे बड़ी जो नाकामी है वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की है। क्योंकि इस वक्त बहुत अच्छा मौका था पाकिस्तान के पास, हमारे डिप्लोमेट्स के पास, रिलेशन बेहतर कर लें, कि वो इंटरनेशनली इंडिया को एक्सपोज करते। ठीक है, जैसा क्योंकि इंडिया ने जो भी हरकत की है कनाडा में, जस्टिन ट्रूडो फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर इंडिया को प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम लेकर उसको कह रहा है कि आप इन्वॉल्व हैं जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है। ये एक दहशतगर्दी है और ये बहुत अच्छा मौका था इंडिया को इंटरनेशनली एक दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर करना, लेकिन पाकिस्तान से खामोशी है। बिल्कुल पता नहीं क्यों, क्या खामोशी तो नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत सी ऐसी खबरें चल रही हैं, बहुत ऐसे ये जो इंडिया को मुंह की खानी पड़ी, ये हो गया वो हो गया जो। लेकिन ये है कि आपने ये बोला कि भाई जस्टिन ट्रूडो ने ये स्टेटमेंट दी है फ्लोर ऑफ दी, मतलब वहाँ पे फ्लोर पे खड़े होके, लेकिन इंडिया से भी स्टेटमेंट आई है कि भाई अगर आप इसका प्रूफ दें, कोई प्रॉपर आप इसके साथ एविडेंस दें तो हम इसको माने। आप अपने पास से बेबुनियाद इल्ज़ाम, मतलब उनकी भी बात कहीं ना, लेट्स सपोज अगर इल्ज़ाम लगाए तो साथ प्रूफ भी दें ताकि दुनिया में सामने हम लोग जानते
जानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, या वो किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है। कनाडा का पर कैपिटा इनकम 50 मुसलमान मुल्कों के बराबर है। ठीक है। और वो फ्लोर ऑफ दी हाउस खड़े होके पाकिस्तान अपना इंडिया के बारे में जो भी उसने बात की है, मैं नहीं समझता कि वो इल्ज़ाम आते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी इतनी तगड़ी स्टेटमेंट इतना रिस्पॉन्सिबल जस्टिन ट्रूडो नहीं हो सकता। आपने पर कैपिटा की बात की, ओवरऑल आपने बात की कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। दूसरे जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हैं, अगर हम यूके की बात करें, अगर हम जापान की बात करें, अगर हम यूएस की बात करें, ये तो चुप मतलब जो है वो नजर आ रहे हैं। यूएस का जो कांग्रेसमैन है उन्होंने बात की है इस पे, जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी है, ठीक है, एंथनी ब्लिंकन साहब, उन्होंने इस पे प्रेस रिलीज जारी की है वाशिंगटन में। बरतानिया में ऑफिशियल है ना, अमेरिका के ऑफिशियल, उन्होंने कनाडा और भारत का कंपैरिजन किया कि कनाडा जो है एक आंट है और एलिफेंट है भारत, जो मतलब अगर इकोनॉमी की बात करें या ओवरऑल इकोनॉमी, ये देखें बात इकोनॉमी की नहीं हो रही, सबसे पहले बात ये हो रही है कि रूल ऑफ लॉ की। हर मुल्क अपना रूल ऑफ लॉ है, कोई भी मुल्क ये इजाज़त नहीं देता कि उसकी सॉइल के ऊपर, उसकी लैंड के ऊपर आप उसके शहरियों को कत्ल करें। नो डाउट। जो सिख रहनुमा कत्ल हुए हैं उनका तल्लुक सिर्फ इंडिया से नहीं था, वो कैनेडियन नेशनल भी थे, ये हमें भूलनी नहीं चाहिए। तो मरा तो कैनेडियन सिटीजन है ना, ठीक है, टेक्निकली तो कैनेडियन सिटीजन मरा है, उसका कत्ल हुआ है। तो उसमें सिर्फ पाकिस्तान जैसा मुल्क तो नहीं है वो, जहाँ पर रेमंड डेविस जैसा आदमी सीए का सिपाही दिन दिहाड़ी हमारे 2 लोगों को कत्ल करता है और उसको पाकिस्तानी जहाज़ कैसे छोड़ के आता है वापस। और हमने देखा है 2008 में जो हमने जरदारी दौर में देखा हमने मामला। ये जो भी गैरतमंद कौमें होती हैं, गैरतमंद मुल्क होते हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत समझते हैं। ठीक हो गया, आपने दूसरे मुल्क की इंटरफेरेंस को हम समझते हैं। इंटरफेरेंस अगर किसी दूसरे कंट्री की किसी कंट्री में होती है तो वाकई में वो बड़ा एक बहुत बड़ा इशू देखा जाता है। लेकिन आपने जो बात की कि भाई पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मौका था, मैं ये समझा कि आप कहने लगे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मौका था कि भारत के साथ रिलेशन बेहतर कर लें, ऐसे टाइम पे जो उनके साथ मतलब उनके साथ स्टैंड दे के। आपको लगता है कि कनाडा के साथ हम लेट्स सपोज खड़े होते हैं या खड़े हैं, कनाडा हमें वीजा नहीं देता, हम उनके साथ खड़े होकर भारत के, और वो हमारा नेबर है, जो भी है तो नेबर है, हम चुप रह लें वो कहीं ना कहीं समझ आता है। लेकिन यह है कि कनाडा का साथ देके सब नेबर्स अच्छे नहीं होते, जरूरी नहीं हर नेबर के साथ तल्लुकात अच्छे हों, लेकिन तल्लुकात हम चाहते हैं हमारे अच्छे हों इंडिया के साथ। लेकिन इंडिया भी चाहता है, इंडिया ये चाहता है नहीं चाहता हम बेहतर समझते हैं। अगर वो हमसे तल्लुकात अच्छे चाहता होता तो 2018 में हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच का जवाब वो अभिनंदन को भेज के ना करता। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला, हम ये कह सकते हैं, एक सवाल है, मतलब एक डिबेट हो रही है। हमारे पास तो प्रूफ है ना, हमने उनका स्पाई पकड़ा हुआ है 2017 में, हमने कुलभूषण यादव हमारे पास है, हमने अभिनंदन पकड़ा, पूरी दुनिया ने देखा। ठीक है, कुलभूषण यादव हमारे पास है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट में अभी तक हम उसको सजा नहीं दिलवा सके। और दूसरे नंबर पे एक आपने बात की कुलभूषण यादव पास है, हमारे यहाँ पे तो प्रॉपर सबूत हो गया। अगर अजमल कसाब की बात करें, फिजिकल फॉर्म में मौजूद है, एक इंसान की शक्ल में मौजूद है। अजमल कसाब की अगर बात करें, वो तो हामिद मीर ने जाके उनके घर में इंटरव्यू ले लिया कि वो हमारा मीडिया का एजेंडा था। लेकिन अजमल कसाब के बारे में इंडियन मीडिया खुद क्या कहता है कि वो पाकिस्तानी था भी कि नहीं, वो हमारे पास मेरे ख्याल से अगर हम थोड़ा माजी में जाके देखें, हमें पता चलेगा अजमल कसाब पाकिस्तानी भी नहीं था। ठीक हो गया। उसको हमारे मीडिया ने माशाल्लाह जियो न्यूज़ ने पाकिस्तानी बना के डिक्लेयर किया उनके मुफाद की खातिर, इंडियन मुफाद की खातिर। दूसरे नंबर पे अगर उसामा बिन लादेन की बात करें, आपने बोला इंटरफेरेंस अगर कोई दूसरा कंट्री करता है, अमेरिका ने तो इंटरफेरेंस की और इतनी मतलब वर्ल्ड लेवल की एक मतलब एग्जांपल उन्होंने सेट कर दी कि भाई आके उसामा बिन लादेन को उठाया। उससे पहले वो रेमंड डेविस कर चुके थे ना। ठीक है, उनको आपने वो हालाशेरी दे दी कि आप हमारी अगर आप बराक ओबामा की बुक पढ़ें जो उसने अपनी टर्म के ऊपर पूरी लिखी है, उसमें वो कहता है कि जब उसने कहा मैं बहुत खौफजदा था जब मैंने आसिफ जरदारी को कॉल की, और उसने कहा मुझे लगा कि वो शायद आगे से बहुत ऑफेंड होगा, लेकिन मूड में अग्रेसिव, लेकिन कहता है मैंने बड़े अपने थिंक टैंक को बुला के उससे मशवरा किया कि मैं उसको क्या बोलूँ। ठीक है, वो ये बराक ओबामा बोल रहा है, यूएस का प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट, और वो कहता है मैं हैरान हो गया जब प्रेसिडेंट जरदारी ने बोला कि आप कर ही जाएं, उसको कंग्रेचुलेशन मुबारकबाद दी। तो यहाँ से हमें आइडिया होना चाहिए कि हम किस सतह तक गिर चुके हैं। अच्छा लगा बात करके। देखें, किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपनी एक ओपिनियन होती है, इनकी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी ओपिनियन है। बहस करने का, डिबेट करने का मकसद ये होता है पाकिस्तान की खातिर है ना, कंस्ट्रक्टिव, ऐसे ही है कि मतलब एक कंस्ट्रक्टिव जो सी है वो जो सी क्रिटिसिज्म वो होना चाहिए, वो जरूरी है। जैसे मेरी ओपिनियन ये है कि भाई हमें तो जो सा इस टाइम पे अपने नेबर का साथ देना चाहिए था, आपकी ओपिनियन या कनाडा का साथ देना चाहिए था, लेकिन आप मेरी से डिसएग्री कर सकते हैं। मैं डिसएग्री करूंगा, नेबर तो कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ता हमें इंटरनेशनली जलील करने का।
हमारे नेबर ने हमारे साथ हमारी जो क्रिकेट टीम है अभी तक उसको वीज़ा नहीं जारी किया। ठीक हो गया, वीज़ा मिल गया, कांग्रेचुलेशन, आपसे पता लग रहा है मुझे। ठीक है, लेकिन दूसरे नंबर पे देखें ना, हमारे यहाँ पे भी तो इश्यूज हैं। जब वो ये कहते हैं कि वहाँ पे हमारे जो, लेकिन वो हमारे घर के इशूज़ है ना, वो हम उसमें किसी को मुदाखलत की इजाज़त तो नहीं दे सकते। जो घर के इशू है उसमें मुदाखलत की इजाज़त नहीं दे सकते। एट दी एंड ये बता दें कैसे रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, यानी कि अगर पाकिस्तानी, ये एजुकेटेड पाकिस्तानी है, एक साइड पे ये कहें कि भाई नेबर कभी हमारा बेहतर नहीं सोचता, और साथ ही उसी टाइम पे हम ये भी स्टेटमेंट आपने दिया कि भाई हम रिलेशन बेहतर चाहते हैं, ये तो समझ लें ऐसे फिर चलता रहेगा। अगर हमारी सोच बड़ा बहुत सिंपल हल है, बहुत सिंपल हल है। सबसे बड़ा जो हमारा डिस्प्यूट मसला है हमारे नेबर के साथ, हमारे साथ सिर्फ एक नेबर तो नहीं है, ईरान हमारा नेबर है, हमारे अच्छे तल्लुकात हैं। ईरान के साथ हमारे ज्यादा अच्छे तल्लुकात हैं या इंडिया के? देखें वो मफाद, आप ये पता क्या बात है, इंटरनेशनली कभी भी ये चीज़ नहीं होती, मफाद देखे जाते हैं। जिस अफगानिस्तान के हमारे साथ ज्यादा रिलेशन बेहतर हैं या भारत के साथ? मेरे ख्याल से अब हमारे कुछ बेहतर तल्लुकात हैं अफगानिस्तान के साथ, जब से अफगान वॉर ऑन टेरर खत्म हुई है। बॉर्डर आप देखते हैं ना, क्या वो हमारे ऑन एंड ऑफ चलते रहते हैं। कुछ मसले हमारे साथ भी हैं, हमारे साथ ज़्यादा हैं मेरे ख्याल से। हमारे नेबर्स, अब देखें नेबर्स सभी ज़रूरी नहीं अच्छे हों। चाइना के अलावा हमारी किस नेबर के साथ बनती है? ये एक सादा सा सवाल है। चाइना के अलावा किस नेबर के साथ हम कह सकते हैं कि भाई ये देखो ना कितना बेहतरीन रिलेशन चल रहा है? जब हमसे किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारी सब नेबर्स के साथ बनेगी। चीज़ है, यानी कहीं ना कहीं इशू हमारे साथ भी है, उनमें भी इशूज हैं। हम वो अपने इशूज को एड्रेस करें, हम एड्रेस करते हैं, वो रिजॉल्व करें, हम अपने वो करते हैं। अब पाकिस्तान और इंडिया का जो मेन इशू है वो मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा नहीं है। हमारा सबसे बड़ा डिस्प्यूट है वो 76 ईयर से एक ही है, सबको पता है, वो कश्मीर का। अगर वो हमारा रिजॉल्व हो जाता है तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारा वहाँ से उनके साथ तल्लुकात अच्छे ना हो, क्योंकि हमारी करेंसी सेम है, हमारा कल्चर सेम है। और जब पाकिस्तान बना भी था तो हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं हमारे कायद मोहम्मद अली जना, उन्होंने एक बड़ी सी मिसाल दी थी कि पाकिस्तान और इंडिया के जो तल्लुकात हैं वो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी जैसे होने चाहिए, बायलैटरल होने चाहिए, बड़े अच्छे होने चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे, श्रीलंका जो भी साथ दे रहा है, देखें श्रीलंका की और हमारी कंडीशन ऑलमोस्ट एक जैसी है। वो लेकिन श्रीलंका देखें, श्रीलंका, और आप ये ना बोलें कि श्रीलंका की हमारी जैसी है। हम इकोनॉमिकली हम बिल्कुल एक जैसे चल रहे हैं, लेकिन श्रीलंका की जो ज्योग्राफिकली स्टेट है और वो एक न्यूक्लियर स्टेट नहीं है, एक मुस्लिम स्टेट नहीं है, बहुत सारी डिफरेंसेस हैं हमारी उसके मुकाबले में। श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ये जो सारे मुल्क हैं ये इस वक्त खिते में, साउथ एशिया में इंडिया के ज़ेरे असर हैं। सिर्फ एक मुल्क है जो उसके ज़ेरे असर नहीं है, जिसको वो बनाना चाहता है बड़ी देर से, वो पाकिस्तान है। और यही उसके साथ हमारा प्रॉब्लम चल रहा है। बांग्लादेश भी ज़ेरे असर है, तो बांग्लादेश क्यों ज़ेरे असर चला गया, उसकी क्या रीज़न है? मतलब बांग्लादेश तो 71 से पहले पाकिस्तान ही था ना। क्योंकि बांग्लादेश के बनने में बहुत बड़ा जो मुफ्ती बानी जो बनी 71 में, नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में खड़े होकर इस चीज़ का एतराफ़ किया कि मुफ्ती बानी जो तंजीम थी, जिसने अलहदगी पसंद जो तंजीम थी 71 में जो उभरी थी, जो कि आखिर वजह बनी बांग्लादेश बनने की, वो हिंदुस्तान ने बनाई थी। ठीक है, वो RSS ने बनाई थी बल्कि। अच्छा, तो उनकी सपोर्ट के बगैर तो बांग्लादेश बनने भी नहीं सकता। बड़ा अच्छा लग रहा है जी बात करके, डिबेट करके, एक दूसरे की ओपिनियन देख के। लेकिन एक चीज़ मुझे बताएं, लेट्स सपोज इंडिया वाले इंटरफेयर ना करते 1971 में, तो क्या आज पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे होते? ईमानदारी से बताइए। देखें, मे भी होते या ना होते, ये कुछ नहीं कह सकते। एक अपना ऑब्जर्वेशन, उसमें मैं नहीं समझता कि इंडिया ने बिल्कुल एफर्ट की। दुश्मन हमेशा फ़ायदा उठाएगा, और उस वक्त हमारा दुश्मन है, इसमें हमें कोई बात सोचने में मना नहीं है कि हमने 3 जंगें लड़ी हुई हैं उनके साथ। अगर वो हमारे साथ इतने अच्छे नेबर और हमारे दोस्त हैं तो हमने 3 जंगें उनके साथ क्या क्यों लड़ी हैं? हमने चाइना के साथ क्यों नहीं लड़ी, ईरान के साथ क्यों नहीं लड़ी? तो हमारी बैकडोर, हमारा एक बैकग्राउंड ज़रूर है दुश्मनी का। अब वो देखें, वही वाली बात है कि घर के वो हमेशा घर के चिराग से लगती है आग। तो हमारी कमज़ोरियाँ थी उसमें हमारा। अब मैं अगर इसमें आपके चैनल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे 90,000 जोन से जो ट्रूप्स हमारे इतने ज़्यादा, उन्होंने 93,000 टू बी एग्जैक्ट, आपने करेक्ट किया, उन्होंने वहाँ पर सरेंडर किया 71 में। और क्या कुछ उन्होंने किया वहाँ पर बंगालियों के साथ, और हमारी माशाल्लाह उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप थी, याह्या खान ने क्या किया इस मुल्क के साथ, और बंगालियों के साथ जुल्म किया। और हम बाद में ये कहते हैं जी इंडिया ने जुल्म किया, इंडिया दुश्मन है। तो हमने ही उनके सीनों में नफरत के बीज बोए हैं, और आज भी हमारी आर्मी अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कुछ नहीं सीखा। वो आज एक पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसके साथ वही कर रही है जो मुजीबुर रहमान की पार्टी के साथ किया गया, एग्जैक्ट वो मॉडल किया। और आज हम देख रहे हैं कि जो नफरत बढ़ी है। बिल्कुल, देखिए 1971 से पहले जो इस बांग्लादेश को लेके एक
तहरीक स्टार्ट हुई सेपरेशन की, उसमें भी मेन रीजन यही था कि भाई हमारा राइट नहीं दिया जा रहा। जी, हम उनको राइट टू वोट नहीं मिला। हाँ, बिल्कुल डेमोक्रेसी में तो राइट टू वोट होता है, तो उसमें फिर तो वही आज भी वही यही मॉडल situation आज है। भी वही कर रहे हैं। और ये इससे इन्होंने सबक नहीं सीखा कि जैसे पाकिस्तान तब 2 लाख हो गया, ठीक है। और आज भी पता नहीं ये मंसूबेबाजी कर रहे हैं तो कल कि फिर को 2 अल्लाह लाख ना हो करे, जाए। अल्लाह ना करे फिर ये जैसे अपना देखिए बलोचिस्तान जो की ट्रैक है situation इनका, ये चीजें इन्होंने हैं। ट्रैक 71 वाला पकड़ा हुआ ठीक है। है, लेकिन ऐसा होगा फिर हम ये कह देंगे देखें अपनी गलती फिर आसानी से 1 मिनट में हम नेबर पे डाल देंगे, हमेशा- फिर हम यही कह देंगे देखें जी बलोचिस्तान में इंटरफेरेंस हो गई, देखिए, इंडिया की इंटरफेरेंस हो मैं गई। थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूँगा। थोड़ा सा मेरा आपसे इस बारे में इख्तिलाफ है कि आप उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं नेबर बना के। ठीक है। मैं कहता हूँ नेबर हमारा चाइना है, नेबर हमारा ईरान है, इंडिया हमारा नेबर तो है ज्योग्राफिकली, लेकिन वो हमारा दुश्मन है। दुश्मन हम दुश्मन देखें, अभी नहीं है, हाँ, हाँ। लेकिन हमारा एक बैकग्राउंड है इस उसके टाइम साथ। हमारी उनकी दुश्मनी बनती है, देखें जो उनकी इस टाइम देखें मेरी इकॉनमी है, जो नहीं, हमारी ये बात कभी भी नहीं होती। एक गरीब घर है ना, एक अमीर घर है, ठीक है, लेकिन गैरत गरीब में भी होती है। जबरदस्त। गैरत तो गरीब में भी होती है ना, हम ये तो गरीब है। हैं। अगर आप अभी की बात कर रहे हैं तो 80s में पाकिस्तान साउथ एशिया में सबसे तेजी से ऊपर जा रहा था। ठीक है, जहाँ आज ये हिंदुस्तान है वहाँ 60s में पाकिस्तान almost था। जी, 60s 60s में। 70s। तो तब हम कह सकते थे हमारी उसके साथ दुश्मनी है, बनती है नहीं बनती, ये तो उनको सोचना चाहिए था। ठीक तो है। 65 में उन्होंने क्या सोच के हम पे अटैक किया? हम इंडिया से बहुत ऊपर थे 65 में। 65 में ये 65 में हमारी हमें इकॉनमी हिस्ट्री में ये बताया जाता है कि हमने 65 में जो है वो डिफेंस किया, उन्होंने जी। अटैक किया, अटैक उन्हें किया ये उन्होंने, बताया जाता जी। है अटैक किया, उन्हें ये बताया जाता है पाकिस्तान ने 71 का उन्हें ये बताया जाता है कि भाई वो बांग्लादेश का आपस का इशू जी। था। इवन अगर कारगिल वार की बात करें तो वो ये कहते हैं कि भाई इन्होंने जो है वो मुजाहिदीन को देखें भेजा, कि इन्होंने भी चीज़ें। किया, लेकिन लड़े तो दोनों, नुकसान दोनों तरफ हुआ। ऐसे ही है। वहाँ के भी लोग इंसान ही मरे, यहाँ पे भी मरे, चीज़- तो लाशें तो उन्होंने बिठाई, हमने भी जनाजे उठाए। ठीक है, तो अच्छी जीत के बात, भी जो जीते वो भी मैं समझता हूँ जीत के भी नुकसान जंग से कोई जीता नहीं है, दोनों तरफ नुकसान होता है। जंग की तरफ नौबत ही नहीं आनी चाहिए, हमेशा सियासी हल होना चाहिए किसी भी चीज़ का, पीस डायलॉग होने चाहिए। ठीक है। जंग कभी भी हल नहीं है, जंग किसी भी चीज़ का हल नहीं है। 20 साल जंग लड़के देख ली अमेरिका ने, सुपर पावर में, वार ऑन टेरर अफगानिस्तान में भाई जूते खा के निकला वहाँ से। यही बात तो 20 कहना साल में चाहता हूँ जीता कि नहीं। हम अगर 76 साल से दुश्मन कहते आएंगे, यही पॉइंट आपका पॉइंट अब आपने खुद बोल दिया। मैं भी ये कहता हूँ कि हम ये मैं दुश्मन- माजी की दुश्मन बात कर वाला- रहा हूँ कि नहीं, माजी में हमारी अब उनके हम- साथ, अब तो हमें नेबर कहना चाहिए, दोस्त कहना चाहिए, या अपना जो है वो अच्छे हम relations आज भी रखने चाहिए। तैयार हैं इंडिया के साथ पीस टॉक करने के लिए, ठीक है। कश्मीर पे बैठने के लिए, लेकिन हम नहीं चाहते वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करे या बॉर्डर पे हमारे सोल्जर्स को उनका शहीद भी करें। सेम यही जी, claim है, वो सही कहते है। हैं क्रॉस बॉर्डर वो टेररिज्म अपनी होता है, जगह, वो- अब ये जोन सी भी ताकतें ये करवाती हैं, दोनों हाँ, मुल्कों को वही तो लड़वाती ये हैं। उनको दोनों को पहचानना चाहिए, दोनों मुल्कों में, कि वो जबरदस्त, कौन जबरदस्त। करता है। ऐसे ही है जी, बहुत अच्छा लगा बात करके। देखें इनसे मैं बहुत हद तक डिसएग्री करता हूँ, ये भी डेफिनेटली मेरे से डिसएग्री कर रहे होंगे, लेकिन जब हम ऐसी डिबेट करेंगे, ऐसी बात करेंगे, मीडिया तो पे रिजल्ट आपस में मिलेगा। डिस्कशन होगी, तो शायद हम हल की तरफ जाएंगे, हमारे माइंड क्लियर होंगे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तनवीर अहमद। क्या करते हैं आप? सर ये मेरा गारमेंट्स का स्टॉल है। स्टॉल है। अभी जो पूरी दुनिया में इस टाइम खबर चल रही है, जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, कनाडा और भारत का डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट है। श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दी और बड़ी स्टेटमेंट है। उन्होंने ये कहा है कि भाई कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं, और ख़ास तौर पे जो एक सिटीज़न को उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया है अपनी पार्लियामेंट में, जिसका लिंक था वर्ल्ड वार 2 के साथ और नाजी के साथ ये लिंक था, उसको लेके भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरीके से पूरी दुनिया के कंट्री इस टाइम रिएक्शन दे रहे हैं भारत और कनाडा के कन्फ्लिक्ट पे? देखें वो कनाडा ने इन्होंने जो उधर किया है कि वो टारगेट किया है कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था लोगों को ठीक है। इंडिया में, उनकी एजेंसियों ने उधर वो कार्रवाई की है, और वो जो कनाडा के उन्होंने इनका सफ़ीर निकाल दिया, और मुतबादल में इंडिया ने भी मेरे ख्याल में इनका जी, कोई बिल्कुल। सफ़ीर निकाल दिया है। अब दुनिया देखे जो ताकतवर कौमें होती हैं उनके साथ खड़ी होती हैं। ये तो है। ये देखे अब कनाडा में वो जाके उन्होंने उस बंदे को मारा है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन लिया है। ठीक है। जो वर्ल्ड दुनिया है वो उनके साथ खड़ी हो गई है। किनके साथ? कनाडा के साथ या भारत के? कनाडा के साथ देखें अब वो रिसेंटली कल मैं खबर सुन रहा था कि ये जो सारी जो वेरिफिकेशन या इंक्वायरी हुई है उसमें अमेरिका ने कनाडा को मदद फराहम की है ठीक हो गया। इस जगह पहुंच तहकीक के लिए। और तो आप शायद 5 आइज की बात कर रहे हैं कि उन्होंने इंक्वायरी की है, लेकिन अमेरिका ने, यूएस ने कोई भी स्टेटमेंट भारत के अगेंस्ट नहीं दी। और दूसरे नंबर पे अगर बात करें, आपने बोला कि इनकी एजेंसीज ने वहाँ पे जाके ये जो एक्टिविटी की है या इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, वो भारत वाले कहते हैं नो डाउट आप किसी का भी ब्लेम करना, इल्ज़ाम लगाना हक है, लेकिन सबूत तो दें, सबूत के बगैर आप बात करेंगे। वो कोई बनाना कंट्री तो कनाडा है नहीं। अच्छा, दुनिया की पावरफुल कंट्री है, उनके पास टेक्नोलॉजी कोई एविडेंस होंगे तो वो सामने लाएगा। सामने देखे दुनिया में कनाडा में सबसे ज़्यादा जो गैर मुल्की रहते हैं वो इंडियन है। ठीक है। इसके बावजूद भी उन्होंने एक्शन लिया है, उसमें कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट होगी। ये कोई आम को गली मोहल्ले की तो लड़ाई नहीं, कोई एक को घर से निकाल दिया दूसरे को, ये इंटरनेशनल, उसमें तजारत का भी इशू आ जाता है। ठीक है। उसमें जितने माइग्रेट इंडिया के उधर कनाडा में रहते हैं, देखें आप पंजाब चले जाएं, ये इधर से 16 किलोमीटर दूर
हर बंदा कहता है मैंने कनाडा जाना है। कनाडा जाना है। नो नहीं, नो, नहीं। बड़ी तादाद में जो सिख कम्युनिटी है कनाडा में रहती है, लेकिन एक सवाल अभी तक मतलब जो कनाडा की फेवर कर रहे हैं जो लोग भी, चाहे वो पाकिस्तान से हो, मीडिया हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, उन्हें जब ये सवाल किया जाता है प्रूफ नहीं दिए जाते, तो वो ये कहते हैं भाई उन्होंने ऐसी तो नहीं बात कर दी होगी, कोई बात होगी तो जो बात है वो सामने क्यों नहीं लाते? सामने देखे ये मे भी कोई शायद उनका कंट्री टू कंट्री कोई आपस में तबादला हुआ हो इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। ये वो हमें आम लोगों तक को तो नहीं बताते, लेकिन जो इतना बड़ा इशू हुआ है मे भी कोई ना कोई बीच में बात है। अब देखे कनाडा का इंडिया के साथ कोई इशू तो कोई है नहीं, इशू होता है कोई सरहद का इशू हो, कोई हो, उनके बड़े अच्छे आपस में डिप्लोमेट तलका आते हैं, इधर से ट्रेड और लोग भी इधर से उधर जाते हैं, लेकिन ये उनकी देखे कनाडा का मॉरल देखे हाई कि इसके बावजूद भी इतनी ट्रेड है, इतने इंडियन है, लेकिन उन्होंने एक इंसानियत का कत्ल हुआ उस पर स्टैंड लिया है। ठीक है, लेकिन आपने बोला कि भाई कोई बॉर्डर नहीं मिलते, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, तो क्यों आपस में ये लड़ेंगे? लेकिन उसकी रीज़न ये है कि भारत वाले ये कहते हैं कि आप उन लोगों को, यानी कनाडा उन लोगों को पनाह देता है, उन लोगों को वहाँ रहने की जगह देता है जो लोग यहाँ पे आके जो उनसे वो खालिस्तान या जो चीज़ें मतलब कंट्री को तोड़ने की बात करते तो देखिए ये मे भी आप देख रही हमारे जो हैं हमारे मुल्क से जो फरार हैं इंग्लैंड में, जिन्होंने अल्ताफ हुसैन को ले लें, देखिए उन कंट्रियों के कोई क़वायद और ज़वाबित होते हैं जो, लेकिन वो हमारे क़वायद और ज़वाबित के मुताबिक तो नहीं चल सकते, उनके अपने क़वायद और ज़वाबित होते हैं। अब अल्ताफ हुसैन में मोस्ट वांटेड है पाकिस्तान को, लेकिन वो पिछले 22-25 साल से इंग्लैंड में पनाह गज़ीन है, कोई उनका रूल होगा तो वो उधर पनाह गज़ीन है। ऐसे इंग्लैंड का भी कोई रूल होगा, वो उनके अपनी कोई क़वायद होंगे तो उन्होंने उधर पनाह दी है। अच्छा, जो बड़े कंट्रीज़ हैं अगर उनकी बात करें, इवन जापान की बात करें, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूके की बात करें, अमेरिका की बात करें, किसी ने भी सच इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट नहीं दी। और अभी श्रीलंका जो नेबर कंट्री है, पाकिस्तान भी नेबर कंट्री है, श्रीलंका भी भारत का नेबर कंट्री है, हमारे यहाँ पे ये चलाया जा रहा है कि भाई भारत को मुंह की खानी पड़ी, मुंह तोड़ जवाब मिल गया, ये चीज़ें, लेकिन श्रीलंका उसके साथ खड़ा है, बांग्लादेश उसके साथ खड़ा है। देखिए हमारे तो भारत के साथ एक्चुअली इशू चल रहे हैं, हमारा भी कोई भी अगर वो कैश करते हैं दोनों मुल्क, ये नहीं मे भी पाकिस्तान, अगर इधर कोई बात हो जाए जो इंटरनेशनली नुकसान पहुंचा रहा हो, इंडिया लॉबी उस पर काम करती है, और अगर उधर होगी तो हमारी लॉबी काम करेगी। लेकिन मेरे ख्याल में ये भी नहीं होना चाहिए, दोनों मुल्क को मिल बैठ के अपने मसाइल सॉल्व करने चाहिए। लेकिन अगर बांग्लादेश या वो कह ले कोई श्रीलंका या अदरवाइज कोई मिडल ईस्ट ले लें या यूरोप ले लें या कनाडा अमेरिका ले लें, अगर वो भारत की फेवर कर रहे हैं, उनको भारत से नहीं प्यार, उन्हें असल में एक्चुअली सबसे मेन मसला इस वक्त दुनिया में इकानमी, मैशियत। जिस बंदे की मैशियत मजबूत है उसकी आवाज़ उतनी सुनी जाएगी, जिस बंदे की मैशियत कमज़ोर है वो सच्चा भी होगा तो उसको झूठा गिना जाए। देखें इनकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन इनकी बहुत सी बातों से मैं भी डिसएग्री करता हूं, लेकिन इस बात से मैं एग्री करता हूं कि भाई जो लोग भी इस टाइम इंडिया के साथ जो कंट्रीज़ खड़े हैं, कहीं ना कहीं ये भी वजह है कि उनकी इकॉनमी का, उनका बिजनेस का, उनके ट्रेड का इशू है, जो बड़ी तादाद में वो ट्रेड कर रहे हैं इंडिया के साथ। पाकिस्तान को क्या चाहिए था ऐसी सिचुएशन में, साइड पे रहे, खामोश रहे, या फिर कनाडा की फेवर करे? अच्छा, कनाडा हमारे साथ सिंसेयर है, कनाडा हमें बहुत सपोर्ट करता है आपके ख्याल से? वो तो हमें वीज़ा नहीं देता और हम जो उनकी सपोर्ट करते हैं। देखिए सपोर्ट नहीं, वो कनाडा का इसमें इशू नहीं है, हमारा और भारत का भी इशू है। और दूसरा ये है कि एक अगर जुल्म हुआ है उसके पास आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन हमारा बेसिकली अब जिस वक्त कंट्री जिधर खड़ा है, हमारे जो कंट्री के करता धरता उनको चाहिए कि पहले हमें अपने मालूमात सॉल्व करें, अपने आप को इतना मजबूत करें, हमारी इतनी पावरफुल आवाज़ हो ताकि हमें किसी की मदद की ज़रूरत ही ना हो। आपने बोला जहाँ पे जुल्म हो आवाज़ उठानी चाहिए। जब भारत आवाज़ उठाता है बलोचिस्तान में, जब भारत आवाज़ उठाता है सिंध के हवाले से, भारत आवाज़ उठाता है पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरिया जहाँ पे भी कोई मिनॉरिटीज़ को लेके, तब हम ये कहते हैं ये देखो जी प्रोपोगंडा हो गया, ये देखो जी वो इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। मतलब तब हमें इंसानियत और तब ये चीज़ें हमें याद आपके ख्याल से आनी चाहिए। देखें अगर पाकिस्तान में कोई बंदा अगर गलत हरकत करता है, उसके पास कोई आर्मी ऑपरेशन होता है, तो देखिए ये हमारा इंटरनल मामला है। ठीक है, यही चीज़ ठीक है, ये हमारा इंटरनल मामला है। हमने भारत के हम इंटरनल मामले में नहीं घुस सकते, लेकिन जो भारत ने अब अपने उनकी एजेंसियों ने वहां से निकल के किसी दूसरे मुल्क में एक ऐसे जो डिसएग्री करता था टूट भारत से, और उसका जो मर्डर कराया है, देखें ये भी कोई खिलाकी तौर पे भारत से जो डिसएग्री करता था। लेकिन यही बात है ना, मैंने पहले भी यही बोला, पहले भी 5-6 वीडियोस प्रोग्राम इसी जो सा वो प्रोजेक्ट के ऊपर, इसी काम के ऊपर, हम न्यूज़ के ऊपर कर चुके हैं। लेकिन मैं यही कहता हूं कि ऑथेंटिक खबर अभी तक किसी ने प्रूफ क्यों नहीं दिया, कनाडा ने प्रूफ क्यों नहीं दिया? क्या आप समझते हैं कि ये चीज़ क्लियर हो जाए, 1 मिनट में क्लियर हो जाए? देखें प्रूफ इधर मानता कौन है? देखें अगर मतलब कोई दे तो भी वो उनका डिप्लोमेटिक लेवल पे कोई रहा हो, वो आम बंदे कोई मुझे और या तुम्हें तो नहीं बताएंगे, लेकिन अगर उन्होंने उनका सफीर बदर कर दिया है और उन्होंने
इन्होंने उनका निकाल दिया। कोई एविडेंस होगा, कोई दिखाया होगा, कोई हकीकत होगी तो वो किया है। ठीक है, ले क्या समझते हैं, लास्ट में ये बता दें कि ये जो इशू चल रहा है ये कब तक सॉल्व होगा, और ये क्या दोनों कंट्रीज आपस में बैठेंगे, अमेरिका बीच में बैठ के कोई सुलह वगैरह करवाएगा, या ये इशू बढ़ेगा? देखें, ये इशू मेरे ख्याल में तो आपस में बैठेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन भारत के ये जो माथे पे कलन लग चुका है ना, हाँ। ये इतनी जल्दी धुलने वाला नहीं है। ये कोई पाकिस्तान नहीं है कि उसने कहा इसने कश्मीर में तकरीबकारी कर दी है या बलूचिस्तान में कर दी है। ये कनाडा है। कनाडा एक पावरफुल कंट्री है और एक जुम्मेदार मुल्क है, उसकी एक आवाज़ है। ठीक है, पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क नहीं है। पाकिस्तान एक जुम्मेदार मुल्क है, लेकिन हम आपको पता है हम वसाखियों के सहारे खड़े हैं। ठीक जब तक हम वसाखियाँ नहीं तोड़ेंगे हमारी इंटरनेशनल आवाज़ नहीं होगी। अभी ये वो इंडिया वाले इंटरनेशनल लेवल पे ये कहते हैं, इवन वहाँ पे तो उनके अपने कनाडा में जो सा वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनकी जो अपोजिशन है वो ये कह रही है कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो सा ये गलत स्टेप ले लिया है इंडिया के साथ इस तरीके से पंगा लेके। वो देखें, हर मुल्क में दूसरे मुल्क की लॉबीज होती हैं, वो कोई एग्री भी करता है, कोई डिसएग्री भी करता है, लेकिन ओवरऑल जैसे पूरे वर्ल्ड में इस बात की अब कोई इसको नहीं मान रहे, कुछ मान रहे हैं, और जो नहीं भी मान रहे वो भी दबे दबे लफ्ज़ों में उसका मेन फेयर इशू मैं वही कहूँगा कि भारत के साथ ट्रेड में आ जाता है, दुनिया की उभरती हुई बड़ी मैशियत में उसका शुमार है। बड़ी इकॉनमी है। इस वजह से लोग थोड़े से इंक्लूडिंग जो है ना खामोश हैं। अगर यही काम किसी बनाना पब्लिक या कमज़ोर कंट्री जैसे हमने किया होता तो अब तक हमारे पास शायद हम एलिगेशन लग गई होती, पाबंदियाँ लग गई होती, ठीक हो गया, सैंक्शंस लग गई होती और हमें जो सा ग्रे लिस्ट में भी डाल दिया जाता। खैर, इनकी अपनी ओपिनियन थी। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके।